नमस्कार दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या। एसएसटी का नया जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसका नाम है जनसंख्या। आज हम जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसे कहा जाता है, जनसंख्या किसी देश के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है, या किसी देश में उस देश में रहने वाले लोग या लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जनसंख्या की, तो जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो कहें किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। परिभाषा देखना, किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। अर्थात जनसंख्या से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, उस लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो ये कह सकते हैं कि मानव का समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। अर्थात किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का, उस समाज का या उस देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में लोगों का, जनसंख्या का, मानव का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। तथा ये भी कहा गया है कि जो मानव है स्वयं एक क्या है, संसाधन है। अर्थात मानव के द्वारा संसाधनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तथा ये कहें कि मानव संसाधनों का निर्माण करके संसाधनों को उपयोग में लेने योग्य क्या करता है, बनाता है। तभी तो कहा गया है कि संसाधन जो है वो होते नहीं हैं, अपितु संसाधनों का मानव के द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो भूगर्भ में यानी भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज जो संसाधन है वो छिपे हुए हैं, और उन खनिज संसाधनों को मानव के द्वारा अपनी तकनीकी ज्ञान और अपने कौशल के द्वारा उन संसाधनों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। और दोहन करने के बाद उन संसाधनों को, उन खनिजों को काम में लेने योग्य या उपयोग में लेने योग्य क्या करता है, बनाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि संसाधन होते नहीं हैं, अपितु संसाधन क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तभी तो ये कहा गया है कि कोयला तब तक एक चट्टान का क्या था, टुकड़ा था। कब तक? जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करके अपने तकनीकी आविष्कार के द्वारा उसे काम में लेने योग्य नहीं बनाया। अर्थात जब तक मानव के द्वारा कोयले का दोहन करके उसे काम में लेने योग्य नहीं बनाया, तब तक वो कोयला केवल और केवल क्या था, एक अपन ये कह सकते हैं कि चट्टान का ही टुकड़ा था। लेकिन मानव के द्वारा एक तकनीकी ज्ञान से और एक नवीन आविष्कार के द्वारा उस कोयले को क्या किया गया, काम में लेने योग्य बनाया गया। तब वो जाकर एक संसाधन की श्रेणी में क्या होता है, आता है। तो हमने जनसंख्या में लोगों की, मानव की बात की, जो समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी अपना क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही लोगों को, मानव को संसाधनों का निर्माता यहाँ पे क्या किया गया है,
बताया गया है। आगे हम देखें तो बात करेंगे किसकी, जनगणना की। किसकी बात करेंगे, जनगणना की। अब जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना क्या है, जनगणना किसे कहा जाता है, जनगणना कब आयोजित की जाती है, किस प्रकार से इसे आयोजित किया गया, उसकी हम बात करें तो एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, अपन कहें एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना, जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना, जनसंख्या की क्या करना, आधिकारिक गणना करना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। तो देखो दो चीजें हैं, दो परिभाषाएं हैं आपने पढ़ी। एक परिभाषा जनसंख्या की कि किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। दूसरा है जनगणना क्या है, जनगणना किसे कहा जाता है, तो एक निश्चित समय अंतराल, कोई भी निश्चित समय अंतराल हो सकता है, उस निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना करना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई और किस ब्रिटिश शासन काल के दौरान उस जनगणना का क्या किया गया, आयोजन किया गया, तो हम सबसे पहले देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जनगणना से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रथम जनगणना और दूसरी अगर अपन बात करें तो एक व्यवस्थित जनगणना। सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में क्या की गई, आयोजित की गई। और अगर हम बात करें आगे तो ये जो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में आयोजित की गई थी, ये जनगणना किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो अपन बात करेंगे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। याद रखना ये जो 1872 ईस्वी में जो पहली जनगणना आयोजित की गई थी, ये संपूर्ण भारत में आयोजित ना करके भारत के कुछ एक क्षेत्रों में इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था, शुरू किया गया था। ये कहें कि ये प्रेक्षण किया गया था, जांच की गई थी कि हम जो जनगणना आयोजित कर रहे हैं वो जनगणना एक सही रूप में आयोजित हो रही है नहीं, या फिर ये कहें कि इसका आयोजन जो किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। ये कहें कि एक सैंपल के तौर पे पहली जनगणना का 1872 ईस्वी में क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये कहें कि भारत में प्रथम व्यवस्थित जो जनगणना है वो कब आयोजित की गई, तो याद रखना भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में क्या की गई, आयोजित की गई। उसके बाद में हम बात करें भारत में एक व्यवस्थित जो जनगणना है वो 1881 में आयोजित की गई, और ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई, तो अपन बात करें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। अर्थात भारत में जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में आयोजित की गई, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आयोजित की गई, और ये जो जनगणना थी 1881 वाली, इस जनगणना को संपूर्ण भारत में इसे क्या किया गया,
लागू किया गया और 1881 के बाद भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का क्या किया जाता है, आयोजन, अर्थात हर 10 वर्ष बाद एक नवीन जनगणना का यहाँ पे क्या किया जाता रहा है, आयोजन किया जाता रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में कौन सी जनगणना चल रही है, तो अपन कहेंगे वर्तमान समय में 2011 की जनगणना चल रही है। अर्थात कौन सी ईयर की जनगणना, 2011 की जनगणना वर्तमान समय में क्या हो रही है, चल रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में जो जनगणना 2011 की आयोजित की जा रही है, ये जनगणना अगर इसका क्रमांक देखें तो ये कितने नंबर की जनगणना है, अर्थात 1881 से लेकर 2011 तक अब तक कितनी जनगणना आयोजित की जा चुकी है। अगर उसकी बात करेंगे तो 1881 से लेकर 2011 यानी 1881 से 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। इस प्रकार से ये 14वें नंबर की क्या है, जनगणना है। कौन से नंबर की जनगणना है ये, 14वें नंबर की जनगणना 2011 वाली। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद यानी अपना देश आजाद होने के बाद ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो आपको मालूम होगा 1947 में अपना देश क्या हुआ, आजाद हुआ। और देश आजाद होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित हुई वो कब हुई, 1951 में। और अब कौन सी है, 2011। तो 51 से 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। यानी अपन ये कहेंगे कि ये वर्तमान समय में कौन से नंबर की जनगणना है, 7वें नंबर की क्या है, जनगणना है। तो ये सरफेस अपन कहें जनगणना से संबंधित क्या थे, पॉइंट था। अब अगर हम बात करें आगे तो अपन ये देखेंगे कि जनसंख्या की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, जनसंख्या के आकार की यहाँ पे बात करेंगे, जनसंख्या के वितरण की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या का आकार जो है वो किस रूप में है और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। तो बात करें भारत में जनसंख्या का आकार एवं वितरण, देखो भारत में जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के वितरण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121.01 करोड़। अर्थात अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.01 करोड़। और ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5%। अर्थात पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 17.5% है। और ये जो 17.5% जो जनसंख्या है ये भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। अर्थात अपन ये कहें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या 121.01 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का, ये जो है ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है,
विश्व की जनसंख्या का ये 17.5% है। यानी भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और ये 17.5% जनसंख्या भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। फिर आगे बात करें, ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4। यानी विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 2.4% है। यानी ये जो क्षेत्रफल है भारत का पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। इसके बाद में देखो, ये तो हो गया 11 के अनुसार जनसंख्या होगी, ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत हो गया, ये भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया, ये विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में यानी भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। अर्थात भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। और इसकी बात करें तो लगभग यहाँ पे 19 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, या फिर अपन एवरेज ये कह सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या करती है, निवास करती है। दूसरी अपन बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो उसमें हम बात करेंगे वो है सिक्किम। किस राज्य की है, सिक्किम। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन सा है, सिक्किम। और सिक्किम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे केवल मात्र 6 लाख की आबादी यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ पे लगभग कितनी जनसंख्या है, 6 लाख। तो देखो भारत में जनसंख्या के आकार और वितरण में अपन ने सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या की यहाँ पे क्या की है, बात की है। टोटल भारत की जनसंख्या की यहाँ पे बात की है, भारत के क्षेत्रफल की यहाँ पे क्या की गई है, बात की है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।